जी, मेरे सच्चे स्वरूप के संबंधित जो भी बातें हैं, मेरे स्वरूप के बारे में, मेरे स्वरूप के स्वभाव और मेरे स्वरूप की लीला, जो ये स्थूल से परे, सूक्ष्म से परे, कारण से परे, महाकारण से परे, अद्वैत से भी परे, स्वलीला अद्वैत है जो स्वरूप, वो निज है और उसकी पहचान नाम है। निज नाम, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान, उसका स्वभाव, उसकी लीला और उसकी पहचान को कहते हैं नाम। यहाँ कहते हैं जैसा नाम, जैसे गुण वैसे गुण। तो यहाँ नाम के हिसाब से, नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। और जो आत्मा है और जो परात्मा है, वो शब्दातीत है, अवर्णनीय है, अक्षरातीत है, अर्थात वो अनंत विध से पल पल अपने गुणों में बढ़ती जाती है, अपने स्वरूपों में बढ़ती जाती है, अपने लीला के आनंद में बढ़ती जाती है। तो वो स्थिर नहीं रह सकती है, अर्थात शब्दातीत है। तो उसका कोई लौकिक रूप से उसको कोई शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। इसीलिए निज नाम जो है वो अक्षरातीत है। निज नाम को परंपरा में तारतम भी कहा जाता है। तारतम का अर्थ होता है तार, तारने वाला, और तम, अंधकार से, अंधकार से पूर्ण प्रकाश में, नित्य प्रकाश में, नित्य ज्ञान में, नित्य आनंद में, नित्य प्रेम में ले जाने वाला जो ज्ञान है, उसको 6 चौपाइयों में मंत्र रूप में। मंत्र क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड, अर्थात 18,758 चौपाई और बितक साहब की सभी चौपाई। इतनी सारी चौपाइयों को कहाँ याद रखेंगे? तो इसलिए हमें 6 चौपाइयों में उसका एसेंस, रस रस भी दिया है, और वो रस है ज्ञान का, रस है प्रेम का, और रस है आनंद का। इसलिए उसको तारतम मंत्र कहते हैं। मंत्र मतलब पूरा जो रस जहां सारभूत केंद्रित किया गया है, और जो हमें हमेशा रटते रहना है मन में, वचन में, कर्म में, हमारी रहने में, उसी के अनुसार हमारी जीवन की रहनी ढल जाए, इसे कहते हैं तारतम मंत्र। वो ज्ञान का भी स्वरूप है, प्रेम का भी स्वरूप है, आनंद का भी स्वरूप है। तो सुंदर साथ जी 6 चौपाइयों में प्रथम चौपाई निज नाम श्री जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर हुए सब विद वतन सहित। और जो तारतम की देवचंद्र जी को जो दर्शन हुए, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण जी के ही उपासक थे, बांके बिहारी की उपासना करते थे। तो जो धनी को जिस रूप में, जिस भाव में बचता है, उसको वो उस रूप में मिलते हैं, और उन्हें वो उसी जो वृंदावन में जो स्वरूप खेला, उसी रूप में आकर दर्शन दिए। अब उन्होंने अपनी
ब्रज लीला खुद के द्वारा जो श्री कृष्ण जी के रूप में की थी, उसका भी स्पष्टीकरण समझाया कि हम ही खेले थे ब्रज में, हम ही खेले थे रास में। तो उन्होंने जब देवचंद्र जी महाराज ने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो वार्तालाप के रूप में हुआ ज्ञान, और उसको देवचंद्र जी महाराज ने, परंपरा में ऐसा माना जाता है कि अपने घर पे वापस आकर फिर उन्होंने उसे अपने अनुभवों को एक चौपाई के रूप में लिख दिया। जो मेरता में जब श्री महाराज जी पहुंचे, इंद्रावती की आत्म महामती जी वहां जब पहुंचे, तो वहां 6 चौपाइयों का तारतम्य सर्वप्रथम बार सुंदर साथ को उपलब्ध हुआ। तो कहा कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, अर्थात जो श्री कृष्ण जी के तन में, जो गोपियों के तन में हमने ब्रिज में और रास में लीला की थी, वही स्वरूप अब इस समय अब जाहिर हुए। सो तो अब जाहिर हुए, वो अभी जाहिर हो रहे हैं। किस रूप में जाहिर हो रहे हैं? अनादि अक्षरातीत। किसके द्वारा हो रहे हैं? श्री जी साहेब जी द्वारा हो रहे हैं जाहिर। तो जो जाहिर श्री कृष्ण जी के तन द्वारा न हुआ, लेकिन उनके तन के द्वारा उनकी लीला अवश्य हुई, वो अब श्री जी साहब जी के तन द्वारा जाहिर हो रहा है, प्राणनाथ जी के द्वारा। सो तो अब जाहिर है, और उसमें सब विद वतन सहित, अर्थात अपने धाम की सर्व बख्शिश, अर्थात अपने धाम की रहनी करनी रीति, वहां की क्या रीत है, उस रीत की, वहां की जो संबंध निभाने का जो तरीका है, और वहां संबंध निभाने वाले जो पात्र है अपने शुद्ध रूप में, वो कैसे हैं, उनका पूरा दिव्य खजाना यहाँ 8 सागरों के रूप में, नूर नीर खीर दधि धुत मधुरस सर्वरस, इस सभी सागरों के सुख लेकर सब विद वतन सहित यहाँ पधारे हैं। ये हमें अंतःकरण में स्वीकार करना है। जब हम ये पहली चौपाई बोलते हैं, तब दूसरी चौपाई में श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दाता। उस समय अब इंद्रावती के दिल में विराजमान जो श्यामा जी है, वही कह रही है कि मुझ श्यामा जी के अंगना धनी आप हो, और आप सदा सत सुख के दातार हो। विनती एक जो वल्लभा, वल्लभ कहते हैं प्राणनाथ को, धनी को, वल्लभा कहते हैं उसकी अंगना को, आनंद स्वरूप को, श्यामा जी को। तो आपकी वल्लभा, आपकी अंगना, आपकी श्यामा आपको विनंती करती है, हे धनी, मो अंगना की अभी धार। तो हे धनी, आप ही ब्रिज में आए थे, आप ही रात में आए हैं, अभी आप ही सब सुख धाम की सब विध लेकर आए हैं, इसीलिए मुझे आपके चरणों में करार है। तो आप प्लीज मुझे हग कीजिए, मुझे अभिधारिए, मुझे प्यार से अपने गले लगाए, ये विनती हम करते हैं। तीसरी चौपाई में वाणी मेरे पीयू की, न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। जब पहली चौपाई में पहचान हो गई कि यही वो धनी है, अक्षरातीत धनी है, जो अनादि है, जो ब्रिज और रास में मुझे सुख दिए थे, आनंद प्रेम से मुझे बिल्कुल अपने साथ में रखा था उन्होंने, और वही धनी अब इस काल माया के जगत में जिन्हें जागनी लीला है, जागनी लीला में वही पधारे हैं, और वे पधारे हैं पूर्ण आनंद के साथ में, पूर्ण प्रेम का सुख लेकर, तारतम ज्ञान लेकर पधारे हैं। अब उन्होंने मुझे हग किया है,
मुझे अभिधारा है, मुझे गले लगाया है। तो जब कोई हमें अपने गले लगाता है तो हमें करार होता है, एक शांति होती है और हमें एक अंदर से भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और तब हमारा दिल अंदर से गवाही देता है, आत्मसाक्षी देता है कि वाणी मेरी पीयू की न्यारी जो संसार। अर्थात वाह! धनी, आपने जो मुझे अनुभव कराया है आज, मुझे क्लिक हो गया है। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ और अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि आप जो बात मुझे समझा रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, आपने जो अनुभूति मुझे अविधार के कराई है, मुझे अपने चरणों में लगा कर कराई है, वो बहुत ही न्यारी है। आज तक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ है। निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। तारतम अनुभूति, तारतम ज्ञान से परे है। धनी से मिलन करवाता है, मिलन का एहसास करवाता है। मिलन के एहसास में दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास बनता है और तब रूह को निराकार के पार, अक्षर का अंतःकरण, उसके भी पार, अक्षर का जगत, अक्षरधाम, उसके भी पार, अक्षरातीत का परम धाम रंग माहौल, उसके भी पार, उनका रंग माहौल के केंद्र में, वहाँ पांचवी गोल हवेली में प्रथम भोग में विराजमान स्वरूप वहां लग जाता है। निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। तो ये पूरी यात्रा आत्मा को दिखाई देती है। कहाँ मैं ढूंढ रही थी जब 11 वर्ष की थी, जब भया वर्ष 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आई या कहाँ मेरा भरतार। और साकार निराकार सभी को खोज मारा, सभी अष्टांग योग साधना कर डाली, अनेक विभिन्न धर्मों में भी गए, लेकिन सब कोई निराकार में ही थे। और निराकार जो है सपने का स्वरूप है और जो सपना है सपने में होता है, तब सपना देखने वाला उसे सच ही मानता है। वैसे हे धनी, मैं भी इस सपने को सच समझ रही थी और कभी निराकार जानती थी, कभी साकार जानती थी, लेकिन अब समझ में आया कि आप तो निराकार के पार, अक्षर के अंतःकरण में भी नहीं हो, अक्षर के अंतःकरण से परे अक्षरधाम में भी नहीं हो और उससे भी परे आप परम धाम रंग माहौल में पांचवी गोल हवेली में मूल मिलावे में विराजमान हो। अंग उत्कंठा उपजी। और धनी, बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी, कि जहां आप निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार विराजमान हो, वहां मैं भी हूं और मैं भी अपने स्वरूप को आपके चरणों में बैठी हुई देख पा रही हूं। इसलिए मेरे अंग अंग में उत्कंठा उपज रही है, बहुत ही उत्साह, उमंग, तीव्र अभिलाषा पैदा हो रही है और मुझे आपके वचनों पर, आपकी अनुभूति जो आपने जो मुझे करवाई है, उस पर मुझे, उसको मुझे संजो कर मुझे मेरे दिल में रखना है। मुझे उस पर गंभीर विचार करना है और विचार करना है, पर आत्म से भी, जीव से भी, मन से भी, तन से भी, बुद्धि से भी, अहंकार से भी, हर मेरे अस्तित्व में, मेरे संपूर्ण अस्तित्व पे आपका ही बस स्मरण है। ये सत्यवाणी मत के। तो मैं जो अब आपने, आपके द्वारा जो वाणी, जो ज्ञान तारतम का आपने जो मुझे प्रदान किया है, उसका मैं दिल से पल पल मंथन करूंगी। लेऊ जो इनको सार, और सार क्या है? प्रेम और आनंद। सुंदर साथ जी, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? ज्ञान है। और सत्य क्या है? हमारा स्वरूप है। सत्य हमारा धाम है। सत्य क्या है? नूर है।
और जब हम नूर में, सत्य में, निज स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ये कहा जाता है कि हमने सत्य का सार कुछ लेने जा रहे हैं। और सत्य का सार क्या है? वो रस जो सत्य को ग्रहण करने से पैदा होता है। हमारे अंकुर जागृत होता है, प्रेम का अंकुर फूटता है, प्रेम की धारा प्रवाहित होती है हृदय में। और जब प्रेम प्रवाहित होता है, पिया के मिलन की आस प्रबल चाहना पैदा होती है, विरह पैदा होता है, और उस विरह से हमें धनी के मिलन का आनंद का एहसास भी होता है। तो प्रेम और आनंद, यही ये सार है धनी आपके ज्ञान का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन सार में कई सत्सुख। हे धनी, इस तारतम का ज्ञान जो आप दे रहे हैं मुझे, अब तक जितनी भी वाणी अवतरित हुई है, इंद्रावती जी अब ये कह रही है अपने खुद के अनुभव, जो अब हम जब बोलते हैं तब ये हमारा अनुभव बन जाता है। और हमारा अनुभव जो बनता है, इसमें हम ये एहसास करते हैं कि वाणी की एक एक चौपाई में, एक एक चरण में अर्ध लवे तारो खारज सरे, जो कहे तू धनी मुखधाम। एक अर्ध लव, इन सार में कई सत सुख, अनेक विध के सुख मुझे आत्म साक्ष्य मिल रही है, एहसास हो रहा है। सो मैं निर्णय करूं निर्धार, अब मैं ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मेरा ये दृढ़ वचन है धनी, क्योंकि इस आपकी अनुभव से, आपकी ज्ञान की बातों को सुनकर मेरे दिल में इतना सुख मिला है, जो सुख मैं दूसरों को बांटे बिना कैसे रह सकती हूँ। क्योंकि मुझे मेरा अपना सुख बढ़ाना है, और मेरा सुख तभी बढ़ सकता है जब मैं, मुझे सुख जो मिला है उस सुख को मैं दूसरों को बांटूं। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। मैं आपकी अंगना, अर्थात मैं आपका आनंद स्वरूप, अर्थात मैं आपका प्रेम और आनंद का स्वरूप तभी कहला सकती हूँ जब मुझे आपने जो पहचान कराई है कि मैं भी प्रेम और आनंद का स्वरूप हूं, क्योंकि मैंने आपको मेरे दिल में विराजमान किया है, तो मेरे दिल से प्रेम और आनंद ही तो प्रकट होगा। तो मेरे दिल में ये दृढ़ निर्धार है अब कि ये प्रेम और आनंद को मैं सभी सुंदर साथ में बांटूंगी। जब ये सुख अंग में आवे ही, जब ये आपकी धनी की संबंध की बातें समझा कर, संबंध की प्रैक्टिस अनन्य प्रेम लक्षणा द्वारा, हृदय में प्रेम की उत्तरोत्तर बुद्धि द्वारा, भीतर में आनंद की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अनुभूतियों द्वारा, जो मेरे अंग में जो सुख पैदा होगा, तब मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय इतना भर जाएगा उस सुख से, नित्य प्रेमानंद में इतना भर जाएगा कि धनी, माया के रहने के लिए कोई जगह भी नहीं रहेगी, अज्ञान के लिए, अंधकार के लिए कोई जगह भी नहीं रहेगी, विकार के लिए कोई जगह भी नहीं रहेगी। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन कोष। जब ये सुख अंग में आवे ही, तब छूट जाए विकार। फिर क्या रह जाएगा धनी? बस आनंद ही आनंद। आनंद से आए थे, आनंद के लिए आए थे, वो साकार हुआ, आनंद में है इस पल में, और आनंद में ही हम वापिस जाएंगे। तो पूरी आनंद की ही यात्रा है, इश्क की ही यात्रा है, और ये धनी आपने आपकी इच्छा से हमें प्रदान की है। आपका धन्यवाद। हमें इस घड़ी में आनंद का, परम आनंद का, नित्य आनंद का
अखंड आनंद का और अनंत आनंद का। अनंत मतलब इनफाइनाइट, लिमिटलेस जॉय, ब्लिस। जॉय और ब्लिस में भी अंतर है, सुख और आनंद में भी अंतर है। यहाँ जहां जहां सुख है वो आनंद है, और वो आनंद ऐसा है जो उत्तरोत्तर भीतर से ही प्रकट होता जाता है, उसको बाह्य परिबल से कोई लेना देना नहीं है। आनंद कभी बाहर से नहीं आता है, आनंद भीतर से ही आता है। आयो आनंद अखंड घर को। हे धनी, आपने मेरे दिल में विराजमान होकर मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में जो सुख दिया है, उससे अब और किसी के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। मेरा रोम रोम सच्चिद आनंद, अनंत और अद्वैत भाव से, एकात्म भाव से भर गया है। आयो आनंद अखंड घर को। जहां अद्वैत नहीं हो सकता वहां आनंद नहीं हो सकता, जहां अनंत नहीं है वहां भी आनंद नहीं है, जहां सत्य नहीं है वहां भी आनंद नहीं है, जहां चित्त नहीं है, चित्त में प्रेम नहीं है, वहां भी आनंद नहीं है, और जहां आनंद नहीं है वहां भी आनंद नहीं है। अर्थात सच्चिदानंद अनंत अद्वैत, ये तीन पांचों की निधियों की उपस्थिति होने की एहसास हे धनी आपने मुझे यहाँ करवा रहे हो, मुझे हो रहा है। अतः मैं कह रही हूँ, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरधार। बस मेरे प्राणों से, आपके प्राणों से मेरे प्राण जुड़े हुए हैं। मेरे श्वासोश्वास आपकी श्वासोश्वास से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रश्वास मेरी श्वास बन रही है। मेरी प्रश्वास और प्रेम सेवा का मेरा जो धर्म है वो निभा रहे, वो आपके तक पहुंच रहा है। आयो आनंद खंड घर को, श्री अक्षरातीत भरधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बहुत ही संक्षिप्त में जो दिल में भाव आए वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। स्वीकार करें, भूल चूक के लिए, त्रुटि के लिए क्षमा करें। किसी सुंदर साथ को कोई इस विषय में कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ एक प्रश्न। प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेन्द्र भाइ सुन्दर साथ जी को। अब हामी जीवन सुन्दर साथ जीबाट एक बाणी गायन, त्यस पछाडि क्षमा प्रार्थी माग्दछु। मैले रिकुधन सुन्दर साथजीलाई दिएका थिएँ, प्रितम सुन्दर साथजी मैले देखेको कारणले गर्दा प्रितमजी सुन्दर साथजीलाई दिन चाहन्छु, र त्यस पछाडि म रिकुधन सुन्दर साथजीलाई दिन चाहन्छु। बोलो श्री